हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंगल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही इजी और सरल बनाया जाता है। और आज की वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 13 समय दूरी चाल से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं। और इस चैप्टर के बाद हमारे 3-4 चैप्टर और रह जाएंगे, जिनका सॉल्यूशन भी हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से कंप्लीट कराएंगे और फिर यह बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 97। देखिए, ये वाला टाइप आज की वीडियो में एक नया टाइप आया है, जिसमें कोई बस हो, कार हो, रेलगाड़ी हो, इस तरह से कोई वाहन होता है तो उसकी दो तरह की चाल बताई जाती है। दो तरीके से चाल बताई जाती है। पहली चाल तो वो ये बताता है कि एक बस होती है या एक कार या एक रेलगाड़ी अपने टारगेट बिंदु पर, अपने लक्ष्य पर जाने के लिए वह बिना रुके चलती है। तो एक चाल तो उसकी बिना रुके चलती है, रास्ते में किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकती। और दूसरा तरीका बताता है कि एक तरह की चाल उसकी ये होती है कि यात्रियों को हर स्टेशन पर उतारते हुए जाती है, तो फिर उसकी चाल कम हो जाती है। तो बिना रुके की चाल तो होती है तेज, और रुक रुक कर जाने पर उसकी चाल मंदी हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस प्रकार वह प्रति घंटे में कितने मिनट रुकती है या विराम लेती है, इस टाइप के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। और यही टाइप के क्वेश्चन ये दोनों आपके सामने लिखे हुए हैं। तो बिना रुके और रुक रुक कर चलने वाली बस की, कार की या रेलगाड़ी की चालों का अंतर तो ऊपर लिख देते हैं और बटे में बड़ी चाल नीचे और गुणा समय प्रति घंटे में कितने मिनट रुकते हैं 60 से गुणा कर देते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ, आप समझ लेना। तो विराम का समय यानी कि रुकने का समय पूछा है। विराम या रुकने का समय, विराम या रुकने का समय बराबर हो दोनों चालों का अंतर, पहली चाल गुणा दूसरी चाल बट्टे नीचे बड़ी चाल ए, और समय 60 मिनट से गुणा कर देते हैं। ये 60 मिनट होती है। ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। ए बड़ी चाल होगी, बी छोटी चाल होगी और बटे में बड़ी चाल ए बड़ी चाल होती है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाए आप दोनों में, तुरंत आपका आंसर मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। ए बड़ी चाल है। देखो, स्टॉपेज को छोड़कर, स्टॉपेज मतलब रुकने के स्थान को छोड़कर एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा और स्टॉपेज सहित यानी रुक रुक कर चलने पर उसकी चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? तो बड़ी चाल हमारी 45 है और छोटी चाल हमारी है 27। दोनों का अंतर ऊपर बचेगा जो भी होगा और बटे में बड़ी चाल 45 और समय 60 मिनट लेंगे और इसे हल करेंगे। अब 15 में 7 घटाएंगे 8, 3 में से 2 घटाएंगे 1, बटे में 45 गुणा 60। क्लियर है? तो 15 3 45, 15 चौक 60, 3 छंग 18, 6 चौक 24, 24 मिनट रुकती है प्रति घंटे में। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं और इससे फास्टर भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट। जब आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट आ जाए कि हाँ भाई इस तरह का ये वाला पॉइंट लगता है इनमें, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो, रुकने का टाइम बताना। जब मैं अकेले अपने फार्म हाउस की यात्रा करता हूँ तो मैं बिना रुके अपनी कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाता हूँ। लेकिन जब मैं अपने परिवार के साथ यात्रा करता हूँ, मैं समान दूरी को स्टॉपेज के साथ यानी रुक रुक कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता हूँ। तो ये रुक रुक कर चाल है, ये बिना रुके चाल है यहाँ पर। तो स्टॉपेज का समय बताया। तो देखो, वही डायरेक्ट कर दो। दोनों का अंतर बन गया 20, नीचे बटे में बड़ी चाल 80 और समय लिख देंगे 60। आप इतना डायरेक्ट कर सकते हो यो काम। तो 20 चौक 80, 4 से काटेंगे 15 बार, तो 15 मिनट प्रति घंटे में वह रुकता है। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो आप इनको डायरेक्ट इस तरीके से मतलब इस प्रकार से कर सकते हैं और चीज़ें आसान बना सकते हैं आप। तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि बिना रुके और रुक रुक कर चलने वाली चालों के जो विराम का समय होगा वो इस टाइप से निकाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99। देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 और क्वेश्चन नंबर 100 दोनों और इससे पहले वाले दोनों क्वेश्चन
ये चारों क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो इनमें वही तरीका लगता है, बिना रुके और रुक रुक कर चलने वाली कार या ट्रेन या रेल जो भी है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया है स्टॉपेज स्टेशन को छोड़कर, स्टॉपेज स्टेशन को छोड़कर, स्टॉपेज मतलब रुकने वाला, जहाँ रुक रुक कर चलती है उन्हें छोड़ देती है कोई ट्रेन, तो फिर उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जो स्टॉपेज स्टेशन सहित चलेगी ट्रेन तो उसकी चाल 45 हो जा, यानी कि रुक रुक कर चलेगी तो चाल 45 हो जा, बिना रुके चलेगी तो 60 की चाल हो जाती है। क्लियर? तो बताओ ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है, ये निकालना हमें समय। तो मैंने बताया था पहली बड़ी चाल में से छोटी चाल घटाएंगे, दोनों चालों का अंतर लिख देंगे और बटे में बड़ी चाल नीचे 60 और गुणा समय 60 मिनट प्रति घंटा रुकती है, 60 से गुणा कर देंगे। तो मैंने क्या किया, 60 से 60 काट दिया, 60 में से 45 घटाएंगे 15, तो 15 मिनट रुकती है प्रति घंटा। लीजिए आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा 15 मिनट प्रति घंटा रुकती है। सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है, सही है। 100 नंबर, एक ट्रेन की अबाधित औसत चाल, अबाधित होता है बिना रुके, तो बिना रुके औसत चाल तो है 45 की, और बाधित औसत चाल जो रुक रुक कर चल रही है 36 की। तो वही दोनों चालों का अंतर आ गया 9 और बटे में बड़ी चाल आ जाएगी नीचे। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ये डायरेक्ट अंतर एकदम लिख दिया, बटे बड़ी चाल और गुणा 60 मिनट से भाग। तो ट्रेन के रुकने की औसत चाल आ जाएगी, यानी कि ट्रेन घंटे में कितने मिनट रुकती है, ये औसत चाल बतानी। तो मैंने क्या किया, 9 पंजे 45 और 5 से काटा 12 बार, तो 12 मिनट रुकती है प्रति घंटा औसत चाल से। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 12 मिनट। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सॉल्यूशन आपके सामने, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101, देखिए क्वेश्चन नंबर 101 जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड लगाना बस क्वेश्चन में, और कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है और प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है। एक्सप्रेस ट्रेन को 600 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा? तो देखो दो कंडीशन है इसमें, एक तो रुक रुक कर चलने का तरीका बताया, एक बिना रुके चलती है। तो बिना रुके कितना समय लगता है? देखिए बिना रुके समय लगेगा दूरी बटे चाल, 600 किलोमीटर की दूरी और बटे पहले 100 की चाल होगी, 100 ठीक 600, 6 घंटे का समय लगेगा। घंटे के मिनट बनाएंगे, 60 से गुणा कर लेंगे, 6 × 36, 360 मिनट का समय लगा पहली कंडीशन में, ये हो गया। अब दूसरी कंडीशन ले लो, 600 किलोमीटर की दूरी, अब वह रुक रुक कर तय करती है। 600 किलोमीटर की दूरी हर 75 मिनट पर चलने के बाद, हर 75 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट रुकती है। तो देखो यहाँ पर समय निकालेंगे, यहाँ कितने पड़ाव बनेंगे? 75 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। 75 अट्ठे होता है, 75 अट्ठे 3 600, 75 अट्ठे 600, क्योंकि 75 चौका 300 और अट्ठे पे जाकर 600 हो जाएगा। तो 8 पड़ाव बनते हैं, देखो 8 पड़ाव बनते हैं, लेकिन लास्ट वाले पड़ाव पे तो वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है, तो वहाँ तो रुकने का समय जोड़ा नहीं जाएगा, इसलिए 1 घटा देंगे इसमें। तो कुल 7 पड़ाव बनते हैं जिन पर 7 मिनट के लिए वह रुकती है। कितने? 3 मिनट के लिए वह रुकती है। तो 7 21 मिनट ये होगी, 7 21 मिनट ये होगी। देखो समझ लीजिए आप, ये जो मैंने 1 घटाया, ये टोटल तो 8 हिस्से बनते हैं 75 किलोमीटर के, लेकिन लास्ट वे वाले पर तो वह अपने मंजिल पर पहुंच जाती है, वहां रुकने की बात तो आती नहीं, रुकने का समय तो बीच बीच के पड़ाव में रहेगा। तो वे पड़ाव हो गए 7, 8वें पर तो वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगी, इसलिए 7 × 3 करेंगे, क्योंकि हर पड़ाव पर 3 मिनट रुकती है, तो 7 पर रुकेगी, 7 21 मिनट। अब कुल समय पूछा, कुल समय कितना होगा? 360 मिनट, पहले 21 ही है, ये होगा 381,
मिनट। लीजिए आंसर आ गया 381 मिनट, ऑप्शन सी। ये रहा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 102। यहां से नई टाइप शुरू होती है, नई टाइप। देखो इस टाइप के क्वेश्चन तो फिनिश हो गए, अब यहां से स्टार्ट होता है न्यू टाइप। तो यहां से न्यू टाइप शुरू होती है। देखिए क्वेश्चन को हल करने का न्यू टाइप। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 102। 2000 मीटर की दूरी पर दो ट्रेन एक दूसरे की ओर बढ़ने लगती है। देखो 2000 मीटर की दूरी है, दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी है 2000 मीटर। एक इधर से चलती है ट्रेन, एक इधर से ऐसे, और प्रत्येक की चाल दे दी है, पहले की 20 मीटर प्रति सेकंड और दूसरी की चाल है 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। और जैसे कि आप जानते हैं विपरीत दिशा में चाल जुड़ी जाती है, तो 20 की चाल से ये, 30 की चाल से 50 मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर प्रति सेकंड से इसे भाग देंगे इस दूरी को, तो समय आ जाएगा हमारा कितने सेकंड में वह एक दूसरे से मिलती है। 50 चौका 200, 40 बार घटेगा, तो 40 सेकंड में वह एक दूसरे से मिलेगी। तो 40 सेकंड हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। सिंपल सा और आसान सा तरीका आपके लिए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103। देखिए क्वेश्चन नंबर 103। देखो जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी। देखिए ये दो स्टेशन है, ध्यान से समझिए, आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। इनके बीच की दूरी 420 किलोमीटर है। क्लियर है। एक ट्रेन से दोपहर 3 बजे चलती है और 60 किलोमीटर की चाल से चलती है। इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी ट्रेन 4 बजे चलती है, इसके 1 घंटे बाद ये चलती है। तो 1 घंटे में ये कितनी जाली, 60 किलोमीटर जाली है। 1 घंटे तक यह 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो अब इनके बीच की दूरी 4 बज गए। अब 4 बजे दोनों ट्रेन चलेगी, या इधर से और ये इधर से। इसकी चाल 60 है, इसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब दोनों का समय एक होता है तो विपरीत दिशा में चलने पर उनकी चाल जुड़ जाती है। तो चाल जुड़ जाती है तो कितने समय में वे मिलेगी, समय बराबर दूरी बटे चाल। बीच की दूरी कितनी रह गई, 420 में से 60 घटाएंगे तो बीच की दूरी रह गई 360। तो 360 किलोमीटर की दूरी, समय बराबर दूरी और बटे चाल जुड़ जाएगी 60 38 90, 90 की चाल से। ये हो गया अगला समय जो मिलने का, 9 चौक 36, 4 घंटे बाद। तो आपस में 4 घंटे में मिलेगी। देखो 4 बजे दोनों ने एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलना शुरू किया था 4 बजे, और 4 बजे के बाद 4 घंटे और जोड़ लीजिए 4 बजे में। 4 के बाद 5 6 7 8 बजे मिलेगी। तो उनका जो टाइम था मिलने का वो 8 बजे था, 8 बजे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसान और इजी हो गया। मिलने का समय 8 बजे था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। दो व्यक्ति ए और बी एक दूसरे की ओर, वही तरीका जैसे ये हमारा 2 बिंदु है, इधर से ए चलेगा, इधर से बी। इसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, देख लीजिए। और उनके बीच की दूरी 24 किलोमीटर है। तो जैसे कि मैंने बताया था, जब दोनों एक ही समय पर चलती है तो विपरीत दिशा में उनकी चाल जुड़ जाती है। तो उनके द्वारा एक दूसरे को मिलने में लिया गया समय बताए। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी होगी 24, चाल होगी विपरीत दिशा में जोड़ेंगे 24। तो 24 ही कम 24, 1 घंटा लगेगा। ये रहा 24 ही कम 24, 1 घंटा। तो उन्हें मिलने में कितना समय लगा, 1 घंटा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 105, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका। जैसे कि आप जानते हैं रेलगाड़ी में मैंने कॉन्सेप्ट बताई हुई है कि जब दो व्यक्ति या दो ट्रेन एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलते हैं तो उनके बीच की चाल जुड़ जाती है, और ये तब जुड़ती है जब वे दोनों एक ही समय पर चलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही सवाल है। देखिए, पुरुषोत्तम और अंजलिका ने एक स्थान से विपरीत दिशाओं में
क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू किया, एक स्थान से विपरीत दिशा में। तो अब आप देखिए विपरीत दिशा में एक स्थान से चलना शुरू किया और 2.5 घंटे में वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कहाँ बोल रहा है, ये बिल्कुल सिंपल और आसान पॉइंट है ये। तो इसको देखो कैसे हल किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब विपरीत दिशा में चलती है तो उनके बीच की चाल जुड़ जाती है। अब देखो ये कोई दूरी है और किसी एक स्थान पर ये यहाँ खड़े हैं, तो दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे, एक इधर को चलेगा एक इधर को, ऐसे। और विपरीत दिशा में क्या होगा, चाल जुड़ेगी। तो पहले की चाल दी है इसने 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विपरीत दिशा में चलते चलते ये ऐसे ऐसे चलते रहेंगे और ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। तो इनके बीच की कुल दूरी पूछा है और ये 2.5 घंटे तक चलते हैं। तो कितने दूरी तय करेंगे, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। देखिए चाल दोनों की विपरीत दिशा में जोड़कर 33.5 हो जाएगी, दोनों की चाल जुड़ जाएगी। 30 में 3.5 जोड़ेंगे 33.5 हो जाएगा, दूरी बराबर चाल और गुणा समय लगेगा 5। ये 2.5 घंटे को 5/2 घंटे लिख देंगे, 2.5 घंटे का मतलब 5/2। अब देखो 5 पंजे 25, 2 5 ते 15, 2 17, हासिल 1, 5 ते 15 और 1 16/2। देखिए यहाँ से हमें दूरी मिल जाएगी किलोमीटर में। 2 8 16, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। यह आ गया 83.75 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर, अच्छा किलोमीटर है ये यहाँ पर बाई मिस्टेक हो गया, ये यहाँ पर किलोमीटर है ये किलोमीटर, क्योंकि दूरी मांग रहा है ना ये। किलोमीटर किलोमीटर और किलोमीटर और यहाँ पर भी हमारा ये किलोमीटर आएगा, आंसर आ गया। तो 83.75 किलोमीटर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर आता है 106। देखिए ये भी वही तरीका है, एक ही समय पर ए और बी 240 किलोमीटर दूर दो अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलते हैं। देखिए इनके बीच की दूरी 240 किलोमीटर दे दी और स्थान ए से स्थान बी से एक दूसरे की ओर ऐसे चलते हैं। क्लियर। ए और बी की चाल का अनुपात, ए और बी की चाल का अनुपात 5:7, चाल का अनुपात है ये। क्लियर है। जहां बी की चाल 84, तो इक्वल टू इक्वल करेंगे। देखो बी की चाल का रेशो 7 और यहाँ किलोमीटर में 84 किलोमीटर प्रति घंटा। एक रेशो की वैल्यू आ गई 12, 12 7 84 हो तो 5 की 12 बन जाए 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम कह सकते हैं ए की जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल है जो वो 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर है। अब ये ए और बी एक दूसरे से मिलेंगे, कितने समय में मिलेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए दूरी तो आ गई 240 और चाल विपरीत दिशा में जुड़ जाएगी। ये हो गया 4 और 8 और 6 14, 144। अब देखिए यहाँ ये हो गया घंटे वगैरह में हो गया, इसको मिनट में बदलना है 60 से गुणा। देखिए 60 से गुणा करेंगे इसको और 12 दूनी 24, 12 12 144, 12 पंजे 60, 20 पंजे 100। देखिए 100 मिनट, तो 100 मिनट का समय लगेगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 100 मिनट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 107। देखिए क्वेश्चन नंबर 107 सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल इजी, आसान और सिंपल। एक बस और एक कार एक्स और वाई से शुरू होती है। देखिए ये दो स्थान हैं, एक्स बिंदु और वाई बिंदु, दोनों से शुरू होती है। बस इधर से चलती है और कार इधर से चलती है। क्लियर है। एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है दोनों, ये हमें मालूम हो गया। वे एक दूसरे की ओर
क्रमशः 60 की चाल और 50 की चाल से चलते हैं। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। और जब तक वे मिलती है बस कार से, ये वाली बस कार से 50 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी है। देखो अधिक बराबर अधिक आ गया, लैंग्वेज में यही आएगा, अधिक बराबर अधिक। 50 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी है, तो देखिए अधिक तो ये हो गया 50 किलोमीटर और इधर चाल आ जाएगी अधिक। बस की चाल जो है कार की चाल से कितना किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, ये 60 है, ये 50, तो 50 से ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। उस अधिक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जो अधिक है, उस चाल के अधिक होने से ही हमने ये 50 किलोमीटर की दूरी अधिक बताई है यहाँ पर बस द्वारा। तो जब अधिक से अधिक काटेंगे तो समय आ जाएगा, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। 10 पंजे ये किलोमीटर है, 10 पंजे 50, 5 घंटे तक वे दोनों एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चलती है और उसके बाद वे मिल जाती है। तो देखिए दोनों स्थानों के x और y के बीच की दूरी पता लग जाएगी। 5 घंटे तक ये चलती है और 5 तक ये चलती है, तो दूरी हो जाएगी डिस्टेंस, जिसे बोलते हैं डिस्टेंस। 60 पंजे 300 किलोमीटर तो बस ने दूरी तय करी और 50 पंजे 250 किलोमीटर की दूरी कार ने तय करी, तो कुल मिलाकर 550 किलोमीटर की दूरी तय हुई। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बिल्कुल आसान, इजी और सरल तरीके से आपके सामने एक एक पॉइंट क्लियर हो गया और मालूम भी हो गया कैसे कैसे ये क्वेश्चन हल होना था। और ये वाला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप से होगा और इसी तरीके से करेंगे, यही सेम है। तो देखिए दो ट्रेन एक ही समय में दो स्टेशनों से शुरू होती है एक दूसरे की ओर। पहली 30 की चाल से दूरी 35 की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है और वे मिल जाती है। तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। देखो एक की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी की चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए ये वाली अधिक दूरी तय करेगी, ये हर घंटे 5 किलोमीटर की अधिक दूरी तय कर रही, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अधिक है इसकी इससे, और जिसके कारण इसने 30 किलोमीटर की दूरी तय करी, तो कितने समय में 5 छंग 30 6 घंटे में 6 घंटे में। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बतानी, दूरी तो दोनों 6 घंटे तक चली। 3 छंगा 180 प्लस 6 पंजे 35 चिक्का करेंगे, 6 पंजे 30 3 6 18 3 21 210। तो दूरी आ जाएगी 390 हो जाएगा, 390 किलोमीटर की दूरी तय हुई। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 390 किलोमीटर की दूरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 109, बहुत ही प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। दो कारें अहमदाबाद से शुरू होती है और विपरीत दिशा में चलती है। देखिए विपरीत दिशा में चलती है अहमदाबाद से, जैसे ये हमारा अहमदाबाद है और यहाँ से विपरीत दिशा में इधर से चलेगी और दूसरी कार इधर से चलती है, तो विपरीत दिशा में दोनों की चाल जुड़ जाएगी। एक कार की चाल दूसरी से 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है यदि 9 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाती है, 450 किलोमीटर की दूरी हो जाती है 9 घंटे बाद। तो विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है, चाल जुड़ेगी, चाल बराबर होता है दूरी, दूरी कितनी होगी 4500 किलोमीटर की दूरी होगी। चाल बराबर दूरी बटे समय, कितने घंटे में 9 घंटे में। तो विपरीत दिशा में दोनों की चाल का योग हो जाता है, जुड़ जाता है, विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाती है। जैसे कि मैंने बताया दोनों की चाल का जोड़ आ जाएगा जैसे ही हम इसे हल करेंगे। तो दोनों कारों की चाल का योग बताओ, तो यही तो पूछा, योग बताओ, बस क्वेश्चन खत्म। 9 पंजे 45, 500 किलोमीटर प्रति घंटा है दोनों की चालों का जोड़। क्लियर, आंसर आ गया, लीजिए क्लियर हो गया हमारा आंसर। अब आप ये भी चेक कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं आपको, अलग से जरूरत तो नहीं है बट फिर भी हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ है। देखो उनमें से एक कार दूसरी से 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चल रही है, दोनों की चाल भी अलग अलग निकाल सकते हैं। देखो दोनों का योग तो है 500,
500 में से अगर एक की चाल ज़्यादा है तो 500 में दोनों का योग है, दोनों में से जो ज़्यादा है चाल वो घटा दो, फिर दोनों की चाल बराबर रह जाएगी। देखो यहाँ से दिखाएंगे, दोनों की चाल का योग 500, 500 में से ज़्यादा घटा दो 200, तो 300 रह गया। 300 में दोनों की चाल बराबर रहेगी, 150 तो एक की रहेगी, और 150 और 200 घटाई थी 350, तो ये हो गया। देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया। देखो ये हो गई चाल इनकी। 500 में से 200 घटाएंगे 300, 300 में एक की 150 और दूसरे की 150 और प्लस जो घटाया था 200 वो 350, ये होगी 350, ये होगी 150। दोनों की अलग अलग चाल आ गई। अगर दोनों को जोड़ा जाए तो 500 और दोनों का अंतर किया जाए तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो देखो ये भी टैलेंट है, बट हमें ये बताना नहीं था, हमें तो ये निकालना था डायरेक्ट ही, जो कि हमने आपके सामने आंसर एक्सप्लेन कर दिया, ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 110। एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। देखिए दो स्टेशन है ये आपके, ये स्टेशन ए और ये स्टेशन बी, दोनों ए और बी। देखो एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 की चाल से, स्टेशन ए से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और आधे घंटे बाद, आधे घंटे में वह 25 किलोमीटर पहुंच जाएगी। ले चला दीजिए। देखिए लो चला दीजिए, ये 25 हो जाएगी, यहाँ पर 25 किलोमीटर की दूरी आधे घंटे तक चली हो। जैसे आधा घंटा कंप्लीट हुआ तो बी से ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी ट्रेन चली, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 750 यानी कि 725 किलोमीटर की दूरी है, जबकि क्वेश्चन में यहाँ 750 लिखा हुआ है, तो उसको कटिंग कर देना। यहाँ पर 725 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन में 750 उसको कटिंग करके ये लिख देना। तो बीच की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ लो 725, आधा घंटा 25 चलने के बाद अब बीच की दूरी कितनी रहेगी, 700 किलोमीटर रहेगी, क्योंकि 725 में तो 25 तय कर लिया। अब यहाँ से इनकी विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगी, इधर से ये 50 की चाल से चल रही है, 150 की चाल से चल रही, तो इस दूरी को कितने समय में तय करेगी, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगी 200, तो ये 3.5 घंटे में तय करेगी दोनों चलकर। तो यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में 3.5 घंटे तक चलेगी। तो उसने पूछा है उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी बताओ। तो स्टेशन ए की तरफ से चलेगी, पहले 25 किलोमीटर तो शुरू में चल ली पहले ट्रेन, प्लस आगे या 50 की चाल से 3.5 घंटे तक और चली, दूरी बराबर चाल गुणा समय 3.5 को हम 7/2 लिख देंगे। 2 से काटा 25 बार, 25 सत्ते 175 प्लस 25 कितना हो गया, 200 किलोमीटर की दूरी तय की। ए की तरफ से तय की गई दूरी है 200 किलोमीटर, तो ए की तरफ से तय की गई दूरी 200 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।